जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं हिमांशु रॉय। मैं आज ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ जो हमारे रूट के ऊपर निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी आरआरबी की जो परीक्षाएं होती है और एनटीपीसी की जो हमारी फिलहाल परीक्षा हुई थी उसमें भी कुछ हमारे रूट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। रूट में भी दोस्तों 2-3 तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा वो होता है जो अंडर रूट नॉर्मली अंडर रूट होता है। नॉर्मली जैसे कि हम मान सकते हैं 4 हो गया, 4 का मैंने अंडर रूट किया तो इसका हमारे ऊपर कितना आएगा, हमारा 2 आ गया। इसमें से तो हमारा 2 आ गया जिसका रूट बन रहा है। ठीक है, अब एक संख्या जैसे कि आप मान सकते हो 16 हो गया, तो 16 में से तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देता है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं देता। अब क्वेश्चन कैसे देता है, या तो हमारे पॉइंट में कोई संख्या हो, जैसे कि हमारी हो जाएगी 0.5 इसका अंडर रूट, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, या फिर पूछता है जैसे कि 7 हो गया, अंडर रूट 7 इसका मान क्या होगा, यानी कि जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन वो हमसे एग्जाम में पूछता है। चलो आज हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो मतलब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर पहला सवाल हमारा दिख रहा होगा, और ये मेरी वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपके 2 या 1 नंबर पक्के आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है हमारा अंडर रूट 15। अगर इसकी जगह हमारा क्या होता, अंडर रूट 16 होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 4। नॉर्मल क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन तो अब एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, अब एग्जाम ने क्या रखा है हमारा 15, जिसका वर्ग नहीं निकल सकता है वो हमसे एग्जाम में पूछ ले। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को हम मिनटों में सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ क्या लिख रहा है, अंडर रूट 15। ठीक है, अब आप अपने माइंड में एक चीज सोचो, इसके आसपास की कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग इसके आसपास आ रहा हो, इस संख्या के, किसके, 15 के। 3 का वर्ग करता हूं तो 3 3 9 होगा, 3 3 9 हो गया, और 3 से ऊपर 4, 4 का वर्ग करता हूं तो 4 4 16। ठीक है, अब आप ये देखो कि 15 के आसपास कौन सी संख्या है, 15 के आसपास ये संख्या है ना 16, तो ये किसका वर्ग है, हमारा 4 का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 15 को 4 से भाग करेंगे। 15 को मैं 4 से भाग करता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो वर्ग इस 15 के आसपास होगा जिस संख्या का, उसे हम उस संख्या से भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 पॉइंट हो गया, कितना बचा, 3 और 4 सत्ते 28, 2 और 4 पंजे 20। ये हमारी संख्या निकल कर आ गई है, क्या ये 3.75 आ गई है। ठीक है, अब जिससे हमने भाग किया था, 4 से भाग किया था, क्योंकि 4 का वर्ग हमारे 15 के आसपास आ रहा है, वो संख्या अब इसमें हम जोड़ देंगे, वो संख्या अब हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या मतलब, अब ये संख्या जोड़ के हमारा कितना आ रहा है, 7.75। ठीक है, अब हमारा ये संख्या आ गई। अब ये आंसर नहीं आया, अब इसका आंसर क्या होगा, इस संख्या को, जो संख्या आई है इस संख्या को अगर मैं 2 से भाग कर देता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस संख्या को हम 2 से भाग करते हैं तो 2 तिया 6 पॉइंट, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना बचा, 1 2 सत्ते 14, यानी कि इसके समथिंग जो भी हमारा 3.87 समथिंग जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपकी समझ में आएगा ना, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। हाँ ठीक है, अब यहाँ क्या था 15। अब हम कोई एक संख्या और दूसरी चयन कर देखते हैं। अब मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, आपके 15 हो गया। कोई ऐसी संख्या बताओ अब जिसका आसानी से चलो 17 ले लो, 17 का मैंने रूट कर लिया। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, 17 के आसपास कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करके इसका आसपास आ रहा, तो वो संख्या हमें 4 ही आ रही है। ठीक है, अभी करता, अब मैं इसे फिर भाग करता हूँ 17 को 4 से। ठीक है, 4 चौक
16, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 और 1 5, 2 4 पंजे 20, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब ये तो भाग करके आ गया, लेकिन जिससे हमने भाग किया उसे हम इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8.25, 8.25। अब इस संख्या को मैं 2 से भाग कर देता हूं और हमारा क्या आ जाएगा, हमारे हाथ में क्या लगेगा, इसका आंसर। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो इसके आसपास की कोई किसी संख्या का वर्ग इसके आसपास आ रहा हो, तो 4 का आ रहा है ना, 4 चौक 16, 16 और 17, एक का अंतर है ना, तो इसके आसपास आ रहा, उस संख्या से इसे पहले भाग करो, भाग करके हमारा ये संख्या प्राप्त होगी। जो संख्या प्राप्त हुई है और उस संख्या में भाग करो जिससे हमने भाग किया है। ठीक है, किससे भाग किया है, 4 से, वो हम इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ के हमें ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो संख्या हमें जोड़ के मिली, अब उस संख्या का आप आधा करोगे और आधा किससे, मतलब 2 से, 2 से उसे भाग कर दो, जो भी हमारे हाथ लगेगा वो क्या लगेगा, इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तो रहना ही है भाई, जब तक कुछ नहीं करोगे तो, मेहनत करोगे तो कुछ हाथ लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया। तो अब देखते हैं, चलो आपका क्वेश्चन ही चेंज कर लेता हूं मैं। कोई नया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी तो ऐसा हुआ है 2-3 दिन तक इस तरह क्वेश्चन हमारा लगातार पूछा गया। ठीक है, लगातार पूछा गया, और मैं 100 के 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जामों में भी पूछा जाएगा। ठीक है, पहले बता के चल रहा हूँ, ये जो हमारी आरआरबी स्पेशल क्लास चल रही है मेरी आरआरबी की ग्रुप डी के लिए, उसमें ये 100 के 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर ये मत कहना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं कराया, तो यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या है 0.5, इसका अंडर रूट, और इसका मान क्या आएगा। ठीक है, अलग अलग किताबें अलग अलग इसका रूट बता रही, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ जो आप सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, ये लिख लिया पॉइंट। ठीक है, अब मैं पॉइंट हटा के इसके नीचे क्या लिख लेता हूं 10, और ये रूट कहां तक आएगा, यहां तक आ जाएगा फिर। ठीक है, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी, बटे 10, और इसके ऊपर रूट। ठीक है, अब मैं इस संख्या में अपनी तरफ से एक 0 लगा भी सकता हूं और एक 0 घटा भी सकता हूं। घटा तो सकते नहीं क्योंकि 0 है ही नहीं, तो एक 0 मैंने बढ़ा ली। ठीक है, अब जब मैंने इतना बढ़ाया तो अब मुझे क्या प्राप्त हुआ, आप खुद देख सकते हो क्या संख्या में प्राप्त होगी। ठीक है, यहां से तो 10 निकल के आ गया और ये अंडर रूट 85 है। ठीक है, अभी जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने क्या क्या चीज समझाई थी, मुझे ये बताओ। मैंने वे क्वेश्चन कराए थे जिसका वर्ग हम नहीं निकाल सकते, नॉर्मल तरीके से निकालना पड़ता है। तो 50 का तो कोई वर्ग नहीं है ना, तो अब मैं इससे अलग यू अंडर रूट 50 है, इसका मैं मान निकाल लेता हूं। अब तो आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि मैंने अभी आपको पहले करा दिया है। तो चलो निकाल लेते फिर एक बार। ये है 50, ठीक है, इसका निकालना है अंडर रूट। अब मैंने बोला था इसके आसपास की कोई एक ऐसी संख्या उठाओ जो इसके बिल्कुल वर्ग करके इसके आसपास आ रहा हो। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ 5 5 पंजे 25, और ऊपर चलो तो 7 7 49। तो इसके आसपास के 7 संख्या है जो 49 आ रहा है। अब उसे इस 50 को हम 7 से भाग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो भाग करके क्या आता है हमारा 7 7 49, कितना बचा 1, पॉइंट लगा लिया, 0 उतर गई, और 7 कम 7, कितना बचेगा 3, 30 और 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा आ रहा है। अब जिससे हमने भाग किया, अब मैं इसमें ये जोड़ता हूँ जिससे भाग किया था, ये तो मैंने बताया था अभी आपको। तो कितना होगा 14.14। ठीक है, अब यहाँ तक की समझ में आ रहा है ना। अब मैंने फिर ये बताया था जो भी जोड़ के हमारा आया, यानी कि क्या आया 14.14 आया। अब मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसे भाग किया तो कितना 7 दूनी 14, पॉइंट 7 दूनी 14, यानी कि
7, 4 नहीं 7, 4.7 हमें संख्या प्राप्त होगी। अभी क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं हुआ, अभी हमारा क्वेश्चन ये सोल्व नहीं हुआ है। संख्या क्या प्राप्त आई है हमारी, ये प्राप्त आई है। अब हमारी ये 10 भी तो बच रहा था, ये 10 भी तो बच रहा था, और 10 से अब हम इसे भाग करते हैं। 10 से भाग करने का सरल तरीका में आपको पता ही होगा, एक अंक छोड़ के ऊपर दशमलव लगा दो। लेकिन अब हमें यहाँ क्या देखना, एक दशमलव हमारी पहले से ही है, तो ये एक अंक हमारी आगे पहुंच जाएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.77। ठीक है दोस्तों, चलो इस तरह का क्वेश्चन एक और देखते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख कर जाना, क्योंकि एग्जाम में 100 के 100% आपको रखा मिलेगा। ठीक है, चलो दोस्तों इस तरह का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है 0.6, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब मैं ये दशमलव हटा देता हूं और इसके नीचे में क्या लिख देता हूं 10, और ये रूट हमारा अब ये कहां तक किया जाएगा, यहां तक किया आएगा। ठीक है, यहां तक तो कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं से क्या लिख लेता हूं, और इसके ऊपर अंडर रूट। अब मैं अपनी तरफ से एक जीरो यहां लगा देता हूं और अपनी तरफ से एक जीरो मैं यहां लगा देता हूं। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट 60/10, क्योंकि इससे 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कराया था, जो क्वेश्चन अनकंप्लीट है अंडर रूट के अंदर, उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा ये आ गया, इसे हम अभी कैसे करें, मैंने बताया था इसके आसपास ही कोई ऐसी संख्या जो इसके आसपास का वर्ग आ रहा हो, तो ऐसी क्या संख्या हमारी, जल्दी सोच के बताओ। 8 का कितना है 64, 8 से छोटी क्या है 7, 7 सत्ते 49, तो 64 इसके आसपास आ रहा होगा ना, 8 आ रहा है। तो अब मैं इस 60 को 8 से भाग कर देता हूं। ठीक है, 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगा ली, और 8 पंजे 40, तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 7.5। ठीक है, अब इससे आगे क्या करते हैं, जिससे भाग दिया, क्या कह रहा हूं मैं एक बार सुन लेना, जिससे हमने भाग दिया उस संख्या को अब इसमें जोड़ दो। ठीक है, उस संख्या को अब इसमें हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 15.5, 15.5 हमें संख्या प्राप्त होगी, कितने 15.5। अब इस 15.5 को, यानी कि चलो यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम, इसे अब हम 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना आएगा 2 सत्ते 14 पॉइंट, और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 1 बचा, और 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों, यहां तक की तो समझ में आ रहा होगा, और एक और बचा 2 पंजे 10, क्योंकि 1 बचेगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं क्या, अब हमें ये संख्या प्राप्त होगी, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, क्योंकि अभी तो 10 भी तो बच रहा है ना, क्या बच रहा है 10 बच रहा है, तो अब हम इसे 10 से भाग कर देते हैं। अब ये दशमलव 1 पॉइंट आगे पहुंच जाएगी, तो क्या आएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.775। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये हर कोई नहीं बताता है, जो पॉइंट के बाद हमारी संख्या लिखी हुई होती है, आप उसे ऐसे नहीं बोल सकते हो जैसे कि 775। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये टुकड़े हो जाते हैं अलग अलग, तो आप इसे क्या बोलोगे 775। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये वाला भी, जो आपकी स्क्रीन पर है, और जिस स्टूडेंट ने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा फर्स्ट, ठीक है सीबीटी फर्स्ट पेपर दिया होगा, उसे ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिला होगा, ये मिला हो या इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, इसकी इसमें गुना कर लेते हैं और इसकी इसमें हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, आसान करने के लिए। तो इधर तो मुझे क्या मिलेगा x² मिल गया, अब यह चिन्ह लगाते हैं बराबर का। ठीक है, इसकी गुना और इसकी गुना, 128 गुना 162, और इस सारे के ऊपर अंडर रूट। यहाँ तक कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं, और टुकड़े भी ऐसे करेंगे जिसका किसी एक संख्या का वर्गमूल बाहर निकल जाए। ठीक है, किसी एक संख्या का वर्गमूल क्या निकल जाए दोस्तों, बाहर निकल जाए। ठीक है, अब आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि ऐसी क्या संख्या हो सकती है हमारी। तो ऐसी संख्या हमें यहाँ तो होगा हमारा x² हो गया, तो एक हो जाएगी हमारी 18 गुना 9 होगी, क्योंकि 18 निम्मा 128 होगी, और गुना यहाँ क्या हो जाएगी 16 गुना 8, 16 8 100
62। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारा क्या है, ये अंडर रूट, इसका ऊपर क्या है दोस्तों, अंडर रूट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इससे क्या बाहर निकल गया, आ गया 3 आ गया, और इससे क्या बाहर निकल गया, आ गया हमारा 4। इन्हें अलग लिख लो बिल्कुल, 3 गुना 4 और गुना, अब क्या बचा 18 और 8, 18 और 8, 18 8 कितना होता है 144, इसके ऊपर अंडर रूट, 4 तिया 12 और गुना, ये सब क्या बाहर निकल के आ गया 12। ठीक है, 12 के 12 में गुना करोगे दोस्तों 144, और इधर क्या है ये भी देखना है, इधर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और बराबर 144, और मान किसका निकालना है, एक्स का, तो 144 के ऊपर रूट यानी कि 12, और आप कह सकते हो कि एक्स का मान हमारा क्या आ गया 12। ठीक है, आपकी समझ में आ गया ना। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। इसमें करा क्या कुछ, बस यहाँ इसकी से ऐसे गुना कर लेती है, कर लिया हमने, और इस अंडर रूट के और इस अंडर रूट गुना कर लिया, गुना करके ये आ गया, जिसके टुकड़े बाहर निकल गए वो संख्या हमने बाहर निकाल ली, 3 निकल गया, 4 निकल गया, इनकी गुना कर ली, और 18 8 144, 144 का वर्ग कितना है हमारा 12 है, और हम इनके उनकी गुना करते हैं तो 144 हमें यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ क्या था, हमने यहाँ भी देखा कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया और ये 44 यहाँ आ गया, इसी स्क्वायर को अगर हम इधर किसी संख्या के ऊपर ले जाएंगे तो रूट बनकर जाएगा, और रूट में से इसमें 12 बाहर आ गया 12, तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया दोस्तों 12। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में मेरे सारे रूट वाले क्वेश्चन कवर होते हैं होंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे अनकम्प्लीट है, यानी कि जिनका हम वर्ग नहीं निकाल सकते, 12 का नहीं निकाल सकते, आप 27 का नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, या तो आप 2 तरीके इसके पास, मतलब हमारे पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, या तो इन दोनों की गुना कर लेते हैं, कितना आएगा 324 आ जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट, 324 का वर्ग हमारा 18 होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया 18 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है ना। अब चलो 18 आ गया, अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, यहाँ है 12 अंडर रूट, तो 12 के टुकड़े हमारे क्या क्या आ रहे हैं, 4 तिया 12। ठीक है, अब हमारा आ गया 27, 27 के टुकड़े 9 तिया 27। यहाँ तक की तो समझ में आ रहा है ना। तो इससे हमारा क्या बाहर निकल आ जाता है 2, यहाँ से अंडर रूट 3 और गुना, क्योंकि गुना में है तो गुना का लगा लिया, इससे बाहर क्या बाहर निकल आ गया हमारा 3, और यहाँ से अंडर रूट 3, ये आ गया ना। 2 तिया वो 2 छिक्का वो सॉरी 2 तिया 6। ठीक है, अब गुना, अंडर रूट के अंडर रूट में गुना करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो एक संख्या बचेगी 3, और 6 तिया 18। वो आपके ऊपर, आप जैसे भी आज क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे बेस्ट है, और ऐसे कर सकते हो, ऐसे बेस्ट है, जैसे भी आपके समझ में आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, अब हमारा अंडर रूट 3 का हमें मान क्या दे दिया 1.732। ठीक है, इसे उठाते हैं 1 अंडर रूट 3 को हम उठा कर चलते हैं गुना अंडर रूट 3, क्योंकि नीचे हमारा अंडर रूट में कोई संख्या नहीं रुकती है। ठीक है, अब हमारे ऊपर क्या आ गया अंडर रूट 3, और अंडर रूट के अंडर रूट में गुना करते हैं तो हमारा 3 बाहर निकल के आ जाता है। और हमें यह भी पता है अंडर रूट 3 का मान हमें दिया है, अंडर रूट 3 का मान हमें कितना दिया है 1.732। ठीक है, 1.732, और इसे हम 3 से भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.3 पंजे 15, 3 पंजे 15, कितना बचेंगे 2, और 3 सत्ते 21, कितना बचेंगे 2 और 3 सत्ते 21, और इसका यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप अगर मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हो तो। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें 2 संख्या दे दी, 2 संख्याओं का योगफल और उनका अंतर कितना है 25 और 3 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारी एक संख्या तो मान लेते हैं x और दूसरी y, तो पहला कह रहा है योगफल x प्लस वाई कितना है हमारा 25, और अंतर x माइनस वाई हमें उसने कितना दे दिया 3। ठीक है, अब पूछा क्या है वर्गों का अंतर, इन संख्याओं को वर्गों का अंतर करते हैं, यानी कि x का वर्ग करते हैं और माइनस वाई, माइनस क्योंकि अंतर कह रहा है, इनके अंतर ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। तो इसका जो रूल है वो हमारा क्या है x प्लस वाई
और x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 3 और 25 थी 75, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमारा कितना है, x प्लस वाई का मान 25 है, x माइनस वाई का मान हमारा 3 है। संख्या लगी थी हमारी, कैलकुलेट होगी और आंसर आ गया हमारा 75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 13.69 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, पहले तो हम ये संख्या लिख लेते हैं। वर्गमूल पूछ रहा है तो इसके ऊपर वर्गमूल, इतना बड़ा वर्गमूल क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये खत्म करना है। और बटे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2 अंक दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, बटे 100 इसका अंडर रूट, इससे तो बाहर क्या निकल कर आ जाएगा 37 और इससे बाहर क्या निकल कर आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। नीचे 1 जीरो आ गई और हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.7, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन कवर किए थे रूट वाले, जो मतलब हमारे अंडर रूट में होते हैं और अंडर रूट में जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और इसी तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर सेंड कर देना, शेयर कर देना।